हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज सुबह सुबह घर वालों की मीठी मीठी गालियों का पात्र बनने के बाद अपनी आधी अधूरी नींद को कुछ इस तरीके से टूटने के बाद मैं घर के बाहर खिड़की से झांक कर देखता हूं तो घर बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों अपने मन में श्रद्धा भरकर मैं अपने कान्हा जी से मिलता हूँ और उनको राधे राधे बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। दोस्तों इसके बाद मैं अगला स्टेप लेता हूँ पानी गर्म करने का और इस बर्तन को पूरा भरकर मैं इंडक्शन पर रख देता हूँ। लेकिन ये तो गर्म होने में टाइम लेगा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया ये होता है कि मैं थोड़ा सा पानी अपने लोटे में करके रख देता हूँ और उसको लोटे को इंडक्शन पर रख देता हूँ और देखता हूँ कि खुद थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाता है। ज़रूरत के हिसाब से मैं पानी गर्म कर लेता हूँ और थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाता है और उस सही खेल गया बेंच। दोस्तों इसके बाद मैं इस गर्मा गर्म पानी का इस्तेमाल अपनी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने के लिए करता हूँ और मैं घूट घूट करके इस पानी को पी जाता हूँ। और इसके बाद मैं देखता हूँ दोस्तों, इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है इस ड्राई फ्रूट से भरे हुए गिलास को खाली करना। मेरा मतलब है खा पी कर इनको खाली करना है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही मेरा मतलब है लाभदायक होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। दोस्तों इसके बाद मैं निकल जाता हूँ रोड पे दौड़ने के लिए और पूरी दम लगाकर दौड़ता हूँ और घोड़े की स्पीड में दौड़ता हूँ और मुझे पता है मेरी पूरी दम इसी में निकल जानी है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता और मैं दौड़ता जाता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ जिम में, वहाँ पर थोड़ी सी मशीनों को एक्सरसाइज करवाता हूँ और एक्सरसाइज करवाते करवाते मशीन मेरा पूरा साथ निभाती हैं और इसके बाद मजा आया। दोस्तों इस मजे के बाद किसी अंजाम की फिक्र ना करते हुए मैं पूरी जिम का भार अपने मजबूत कंधों पर ले लेता हूं और थोड़ी देर बाद मेरी बॉडी को देखकर जिम में लगे लोगों के हाव कुछ इस तरीके के होते हैं। जिम में पसीने की नदियां बहाने के बाद मैं घर आता हूं तो देखता हूं कि एक गाय का प्यारा सा बछड़ा हमारे घर के सामने खड़ा है, जिसको मैं बड़े प्यार दुलार से पुचकारता हूं और उसको प्यार करता हूं, जिसके बाद वो हो जाता है। दोस्तों ये है मेरी माताश्री जो घर के बाहर झाड़ू लगा रही हैं। मुझे भी एक जिम्मेदारी वाला काम मिलता है और वो है गांव से दूध लाने का काम, जिसको मैं पूरा करने में लग जाता हूं और मैं सोचता हूं कि आज मैं अपनी साइकिल से ही गांव जाऊंगा और दूध लेके आऊंगा। लेकिन ये क्या, साइकिल तो पंचर हो रखी होती है। अगर हम करें तो करें क्या इसके बाद मैं साइकिल को उसकी उसी हालत में छोड़कर अपनी सुपर बाइक की ओर निगाह करता हूं और अपनी सुपर बाइक से सरसराते हुए निकल जाता हूं और थोड़ी देर बाद मैं अपनी सुपर बाइक के मज़े लेते हुए पहुंच जाता हूं अपने गांव की रोड पर, जो कि हमारे गांव की रोड कुछ ऐसी होती है जो कि अभी बन रही होती है, क्योंकि इस पे प्लॉटिंग का काम चल रहा होता है। क्या मतलब, फ्री में प्लॉट मिल रहे हैं। और दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं अपने गाँव में प्रवेश कर जाता हूँ। अच्छा। और मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुन्नू मिलता है, जो कि दूध लेने के लिए पहले से आया हुआ है। और मैं कुन्नू को देखता हूँ और चारों तरफ देखता हूँ तो कुन्नू से कुछ पूछता हूँ, लेकिन वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देता है। मुझे ऐसा लग रहा है इसको कुछ हुआ है, लेकिन पता चलता है कि ये औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। दोस्तों ध्यान से देखिए, यही है प्यारी गुलाबो जिसका दूध हम लेने आए हैं और यह चारा खा के दूध देती है। और यह देखिए बड़े प्यार से मेरे कैमरे के सामने खड़ी है। तभी मेरी नज़र कौवे पर जाती है जो कि खूंटे पर बैठा है। क्या ये भी दूध लेने आया है? दोस्तों ये है गुलाबों का स्टोर किया हुआ खाना। और इसके बाद मैं देखता हूँ कि कौवा और गुलाबों में कुछ गुटरगू स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखकर क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों दूध को घर पर रखने के बाद मैं चला बाल कटवाने और बाल कटवाने के बाद मैं कुछ इस तरीके से दिखता हूँ, है ना, हीरा हीरो लाल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, इसीलिए मैं पहले दूध दलिया का सेवन करता हूँ जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद मैं नहा धोकर अपनी सुपर बाइक पर सवार होकर पहुँच जाता हूँ अपनी दुकान पर। लेकिन जाकर देखता हूँ तो मेरी दुकान के बाहर कुछ लोगों में बहस हो रही होती है। मगर क्यों? पूछने पर पता चलता है कि इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी हल्का फुल्का, और बीच रोड पर खड़े होकर ये आपस में कोल्ड वॉर छेड़ देते हैं। लेकिन ये कोल्ड वॉर थोड़ी देर में शांत हो जाता है और ये थक हार कर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।